हेलो फ्रेंड, बात करते हैं टीआरई 4 की जो है अपडेट के संबंध में। और जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख पा रहे हैं, हिंदुस्तान के पेपर में छपे हुए कि टीआरई 4 में गलत जवाब के लिए 1/3 अंक कटेंगे। और बिल्कुल सही जानकारी है, क्योंकि 18 तारीख को जो बीपीएससी की तरफ से आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें पीटी और मेंस जो है अब टीआरई 4 में होगी। और दोनों जो पीटी और मेंस दोनों में निगेटिव यानी कि नकारात्मक अंक 1/3 काटी जाएगी गलत उत्तर के लिए। यानी अगर आप 3 प्रश्न को गलत करते हैं तो आपके सही में से एक प्रश्न काट दिए जाएंगे। आइए इसी के संबंध में विस्तृत जानकारी देखते हैं इस पेपर की कटिंग से, ताकि आप चीज़ों को अवगत हो पाएं। पहली बार नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है और वस्तुनिष्ठ सवालों के जवाब को 5वां विकल्प ई होगा और उत्तर नहीं देने पर इसका चयन करना होगा। अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो आपको ई ऑप्शन भी रंगना पड़ेगा, क्योंकि आप उसे ब्लैंक अगर छोड़ देते हैं और नहीं रंगते हैं तो आपका एक जो है वो नेगेटिव वहाँ पे भी काउंट किया जाएगा, यानी कि 1/3 नेगेटिव उसमें भी आपको काउंट किया जाएगा। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती नियुक्ति परीक्षा में कई बदलाव किए हैं। पहली बार टीआरई 4.0 की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान लागू किया गया है और अब तक की परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग नहीं था। अब टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ एकल परीक्षाएं थी और 120 अंकों की परीक्षाएं होती थी, जिसमें कि आप अगर क्वालिफाई करते हैं और एक न्यूनतम कट ऑफ नंबर लाते हैं तो आप जो है सिलेक्शन के दौर में आ जाते हैं। परीक्षा 150 अंकों की अब होगी, जो कि वस्तुनिष्ठ होगी, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1/3 अंक काटने का प्रावधान किया गया है। शिक्षक भर्ती की पहली बार जवाब के लिए 5 विकल्प होगा और वस्तुनिष्ठ सवालों के जवाब का 5वां विकल्प जो होगा वो ई होगा, और इसे भी आपको फिल करना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं तो ई नंबर को आप जरूर रंगेंगे, ताकि आप नेगेटिव और नकारात्मक अंक से बच सकें। ई विकल्प होगा और वस्तुनिष्ठ सवालों के जवाब का 5वां विकल्प जो है वो ई होगा। इसके संबंध में जानकारी दी गई है कि उत्तर नहीं देने पर इसका चयन करना होगा। न्यूनतम अर्हता अंक भी तय है। प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसमें सभी प्रश्न जो होंगे वो बहुविकल्पीय एमसीक्यू बेस्ड प्रश्न होंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगी और बहुविकल्पीय होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, इतिहास, सामान्य भूगोल, मानसिक योग्यता वाले सवाल होंगे। पीटी में सामान्य श्रेणी के लिए 40% अंक आपको लाना है, यानी 150 नंबर का एग्जाम है तो 15 चौका 60 नंबर आपको पास करने के लिए लाना पड़ेगा। वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, SC ST दिव्यांग और महिलाओं के लिए 32% न्यूनतम अर्हता अंक आपको लाना जो है वो काफ़ी अनिवार्य कर दिया गया है। बात करते हैं महिलाओं के लिए 35% 36 आरक्षण, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 4% 36 आरक्षण सहित निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक 32% मात्र बिहार राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही देय होगा। और पीटी के प्राप्तांक अधिमानता से प्राप्त अंक के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल रिक्तियों की 2.5 से लेकर के 10 गुनी तक होगी। पीटी मेंस के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने के बाद दोनों चरणों में अधियाचना का अंक जोड़ा जाएगा, और यानी कि अधिमानता का अंक जोड़ा जाएगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि टीआरई 4 से शिक्षकों की नियुक्ति से स्कूल में शिक्षकों की उपलब्धता और बेहतर होगी व विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सरकार के प्रयासों को और गति जो है वो मिलेगी। कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं जो कि आपको जानकारी होना काफ़ी आवश्यक है कि 150 अंकों की परीक्षा होगी और पहली से 5वीं कक्षा में 30 अंक जो हैं भाषा में लाना अनिवार्य होगा। 6ठी से 8वीं में 3 भाग होंगे। पहले पेपर में भाषा के 30 अंक अनिवार्य होगा, भाग 2 में 40 अंक और भाग 3 में 80 अंक जो होंगे वो आपके पेपर की होगी। माध्यमिक विद्यालय में 3 भाग होगा। पहला पेपर भाषा का होगा, दूसरा 150 में 30 अंक लाना होगा, दूसरी पेपर 40 अंकों का सामान्य अध्ययन और 80 अंकों के विषय की परीक्षाएं होंगे। उच्च माध्यमिक की बात करें तो उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के लिए 3 भाग होगा। पहला पेपर भाषा का होगा, इसमें 150 में 30 अंक लाना होगा, दूसरा पेपर 40 अंक का सामान्य अध्ययन और 80 अंकों का विषय में परीक्षा होगी। वहीं बात करते हैं मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक, यानी कक्षा वर्ग 1 से 5 तक के अध्यापक के लिए मेधा सूची कैसे बनेगी कि मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक भाग 2 के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगी और भाग 2 यानी सामान्य अध्ययन के प्राप्तांक सामान्य होने की स्थिति में भाषा अर्हता भाग 1 विषय में प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम का तय होगा और भाषा अर्हता भाग 1 विषय में प्राप्तांक समान होने पर उम्र समान होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार जो है वो नाम वाले उम्मीदवारों की जो है इसमें वरीयता दी जाएगी।
छठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं में अध्यापक के लिए मुख्य परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाग 2, भाग 3 के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा और कुल प्राप्तांक भाग 2, भाग 3 समान होने की स्थिति में चयनित विषय भाग 3 का प्राप्तांक व चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाषा अर्हता के विषय प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित की जाएगी। आगे बात करते हैं, पीटी से पहले एसटीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, क्योंकि जो कैंडिडेट एसटीईटी 2026 उत्तीर्ण करेंगे उसी का एडमिट कार्ड जो है वो जारी होगा बीपीएससी टीआरई 4 की एग्जाम के पहले। बीपीएससी ने चौथे चरण के शिक्षक भर्ती नियुक्ति टीआरई 4.0 के लिए जारी विज्ञापन में अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी स्पष्ट तौर से जानकारी दी है कि जिन अभ्यर्थियों के पास शैक्षणिक योग्यता और उनका प्रशिक्षण भी पूरा हो चुका है वे एसटीईटी 2026 में शामिल होने वाले हैं और वे विद्यालय अध्यापक के पद के लिए आवेदन जो है वो कर सकेंगे। हालांकि ऐसे अभ्यर्थियों के लिए प्रारंभिक परीक्षा में पहले एसटीईटी 2026 उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। एसटीईटी में उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में उन्हें पीटी का प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों की एसटीईटी में शामिल होने का प्रमाण प्रवेश पत्र और परीक्षा से संबंधित अन्य मूल प्रमाण पत्र आयोग के द्वारा सत्यापन के लिए मांगे जाने पर उपलब्ध करवाने होंगे। प्राथमिक विद्यालय के लिए सीटी व बीटीईटी उत्तीर्ण होना जो है वो अनिवार्य है। पात्रता परीक्षाओं के संबंध में निर्देश, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक पद के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता यानी जो सीटेट होती है प्रथम पत्र व बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रथम पत्र में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। वहीं मध्य विद्यालय के लिए सीटीईटी द्वितीय पत्र अथवा बीटीईटी के द्वितीय पत्र में उत्तीर्ण होना जो है वो अनिवार्य रखी गई है। माध्यमिक विद्यालय और विशेष विद्यालय शिक्षक के लिए एसटीईटी के प्रथम पत्र तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए द्वितीय पत्र में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वहीं वर्ष 2012 से पहले नियुक्ति उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं होगा। तो बस यही आपको जानकारी देनी थी कि अब गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्क की प्रावधान की गई है आयोग के द्वारा। तो आप इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपेयर करें और जब भी वो मार्कशीट और मॉक टेस्ट दें तो 1/3 नेगेटिव को प्रावधान को याद आप रखें ताकि आप चीज़ों को सही कर पाएँ एग्जाम से पहले। वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।